इस शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सौम्यदीप भट्टाचार्य जी। सौम्यदीप जी फंड मैनेजर भी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, और ये भी हमारे साथ में फाउंडर इंडिया के शुरुआती दौर से, जब से हमने बाजार 10 से 12 शुरू किया था, जिसके आज करीब 150 से ऊपर एपिसोड हम कर चुके हैं। और उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में फिर नए तरीके से अपग्रेडेड अपडेटेड वर्जन के साथ में बाजार 10 से 12 फिर आपके साथ में लेकर के आए हैं। तो सौम्यदीप जी हमारे साथ में फिर जुड़े हुए हैं और उनके पास चलते हैं। सौम्यदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सौम्यदीप जी, हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी भी बहुत उथल पथल है पॉलिटिकली, और अभी जहां आखिरी दौर के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब कोविड के केसेस आना शुरू हो गए हैं। अब वो वाले डराने वाली खबरें वहां से भी आने लगी हैं, वेस्ट बंगाल से भी, असम से भी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, और इंटरनली यानी विद इन कंट्री हमारे जो इस तरीके के इंडिकेटर्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं बाजार को? क्या उसी का असर दिख रहा है जो हम बाजार पे जो लाल निशान देख रहे हैं? जी डेफिनेटली सर, ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ये जो सेकेंड वेव चल रहा है, इसी का इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है। देखेंगे पिछले हफ्ते से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड था। कोविड बढ़ रहा था लेकिन मार्केट डाउनसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन आज जो ये केसेस एकदम से बढ़ने लगे हैं, ये थोड़ा सा एक इनिशियल सेंटिमेंट को खराब कर रहा था पिछले हफ्ते से ही, और अभी तो एक ब्रेकडाउन मार्केट में देखने को मिला है। अगर 14,400 के नीचे निफ्टी आज बंद होता है तो वो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा, और आते दिनों में हम लोग एक बड़ा स्लाइड भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो 14,400 के लेवल्स पे करीब करीब हम हैं सौम्यदीप जी। आप कह रहे हैं कि क्लोजिंग अगर इसके आसपास ही होती है तो वो एक खतरे का निशान होगा? जी सर, अगर 14,400 के नीचे आज का क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर वो मेरे हिसाब से नेगेटिव रहेगा, और इन दैट केस डाउन साइड में जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ वो सब 14,000 लेवल्स है। जी, तो सभी लोग बेरिश ही हैं और एक डर का माहौल है, और शायद उसका एक मेजर कारण है क्योंकि ग्लोबल सारे सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव हैं, लेकिन इंडियन लोकल जो हमारे डोमेस्टिक सिग्नल्स हैं वो थोड़ा डराने वाले हैं, वो आंकड़े डराने वाले हैं। अब ये ऐसा दिखता है कि बाकी दुनिया ने तो मैनेज कर लिया कोविड को अच्छे तरीके से, और यूएस के अंदर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है वो बड़ा परसेंटेज हो गया, और इंडिया में अभी थोड़ा हम पिछड़ गए हैं शायद उस रेस में। इस पे आगे चलते हैं सुमेदीप जी, लेकिन आज की आपकी कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो उसको आप जहां से हम शुरू कर सकते हैं? जी देखिए, आज तो मैं कुछ स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज मैं जो मैंने मार्केट के ऊपर बताया कि अगर 14,400 के नीचे आज का क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट में शॉर्ट जाना चाहिए। आज का जो हाई है 14,650, ये स्पॉट में मैं बता रहा हूँ। आज का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस देके शॉर्ट कर सकते हैं, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 14,000 भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, और 13,800 का टारगेट मैं निफ्टी में देख रहा हूँ। जी बहुत अच्छा। सौम्यदीप जी, एक सवाल है हमारे दर्शक का और उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। गौतम चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, नौकरी पे क्या किया जा सकता है इन्फो एज पे? सर ओवरऑल आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल से जो सेक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नौकरी में एक सपोर्ट है 4,200 का, जहां से ये स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है कि, लेकिन मैं अभी स्टॉक में एंट्री लेने का एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव का हिस्सा है ये स्टॉक। अगर मार्केट में स्लाइड और डीप होता है तो फिर ये स्टॉक भी मंदी के चपेट में आ जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री मत लीजिए। अगर किसी का फ्रेश इनिशियल पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4,200 का। अच्छा, 4,200 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन बनाने का समय नहीं है इसके अंदर में। जी ठीक है। सौम्यदीप जी, अगर एक और शेयर आप ट्रैक करते हो, एनएलसी इंडिया। जी देखिए, ये स्टॉक में एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। अगर इसका सपोर्ट जोन देखें तो वही 48 से लेकर 47 का एक सपोर्ट जोन है, जहां पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और अपसाइड में जो सप्लाई पॉइंट है यानी कि रेजिस्टेंस जोन है वो 57 से लेकर 58 का, तो इसी के बीच ये स्टॉक घूमता है।
अगर ये 48 47 के लेवल्स को बचा लेता है इस डाउन साइड में, तो फिर हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वीकली और डेली ट्रेंड दोनों ही डाउन है, तो नया एंट्री तो लेना चाहिए नहीं चाहिए। इनिशियल पोजीशन है तो उसको 47 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर। ठीक है, ये हमारे दर्शक का सवाल है और वो कह रहे हैं कि उनके पास 5,000 शेयर्स हैं 51 रुपए 20 पैसे के भाव पे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अगर उनका ट्रेडिंग का नजरिया है, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो वो यहाँ पर तो व्यू देना मुश्किल है। लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मैं तो ये बोलूंगा कि 47 को वॉच कीजिए। अगर 47 के नीचे ये क्लोज करता है तो इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ वीक काउंटर लग रहा है। देखिए, जहां पर स्ट्रॉन्ग काउंटर्स अपने 52 वीक हाई पर चल रहे हैं या फिर लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, ये स्टॉक अपना जो 2018 का हाई है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ओवरऑल वीक काउंटर है, मुझे लगता है कि 47 ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट कर जाना चाहिए, ठीक है। एवरेजिंग की राय नहीं देंगे इसमें बिल्कुल भी? नहीं, देखिए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, अगर आपका फंडामेंटल व्यू है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो एवरेजिंग तो अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन मैं एक ट्रेडर हूं, तो मैं कभी भी, अगर मार्केट आपको बताए ऑलरेडी इनका 51 में लिया हुआ है, अभी 48 रेट है, तो मार्केट उनको बता चुका है कि वो रॉन्ग है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर एवरेज नहीं करना चाहिए। जी, ठीक है। लेकिन अभी इस समय आपके पास बाजार में देने के लिए कोई रिकमेंडेशन आप नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज होना चाहिए, या शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए भी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि काफी सारा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज निकल रही, कहीं आपको दिखाई देती है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी? देखिए, शॉर्ट का तो अपॉर्चुनिटी अब मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाइसी है सर अभी। 14, जैसे कि मैंने बताया, 14,400 के लेवल के आसपास ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और वो मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर 14,400 के नीचे हम लोग ब्रेकडाउन देते हैं, इन दैट केस आई विल ओपन सम शॉर्ट पोजीशन। लेकिन अभी के लिए आई एम ऑन अ वेट एंड वॉच मोड। और एक स्टॉक में जो मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है इस मार्केट को देखकर, वो है केयर रेटिंग। मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ। अगर ये 440 से लेकर 430 के लेवल्स के बीच में मुझे मिलता है, तो यहाँ पर मैं मार्केट को भी उस टाइम पर थोड़ा सा ट्रैक करूंगा और उसमें एक एंट्री लूंगा। मुझे लगता है कि 550 से लेकर 560 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट टर्न होता है तो। ओवरऑल मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप केयर रेटिंग को देखिए। 440 से लेकर 430 के लेवल में अगर आपको मिलता है, वहां पर बाई कीजिए। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 550 से 560 का टारगेट। तो क्या टाइमलाइन देखते हैं इसके अंदर में? ये 2 से 3 महीने का आपको जगह देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के आउटलुक में आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं 400 रुपए का, और टारगेट्स बता रहे हैं 550 के। 550 से लेकर 560। जी, बहुत शुक्रिया। सौम्यदीप जी, कोई और चीज, या एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक सवाल है हमारे दर्शक का, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जानना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोविड की सिचुएशन शुरू होती है या लॉकडाउन की, और ज्यादातर अभी जो आंशिक तरीके से कोविड की वजह से लॉकडाउन जो लग रहा है, उसमें ज्यादातर रात का कर्फ्यू है या शाम का है, जिसमें या फूड और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए इंडस्ट्री सबसे बड़ा उसका नुकसान झेल रही है। तो उसके चलते शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बड़ा नुकसान देखना को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, और आपका कोई उस पर व्यू? देखिए, मैं फेसबुक पे काफी एक्टिव रहता हूँ, तो पिछले वीक ही मैंने शेयर किया था, अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का क्लोजिंग 562 के ऊपर आ जाता ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता। लेकिन ये स्टॉक ओवरऑल रेंज बाउंड है। 500 का सपोर्ट है डाउन साइड में, जहां से ये स्टॉक रिवर्सल देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ। ओवरऑल मुझे लगता है जब तक 500 से लेकर 490 टिका हुआ है, तब तक हो सकता है। मार्केट अगर इंप्रूव करता है तो फिर ये रिवर्सल दे सकता है यहाँ से, अगर 500 को ये बचा लेता है। लेकिन अगर 500 ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो फिर इसमें भी जो डाउन ट्रेंड है वो और डीप हो सकता है। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। कभी भी ये स्टॉक अगर 550 के ऊपर अभी क्लोजिंग देता है, तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होगा, और इन दैट केस आपको लॉन्ग जाना चाहिए। लेकिन नई पोजीशन अभी बनाने का समय नहीं है? जी नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और ये भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी तो पोजीशंस मत लीजिए, एक बार ट्रेंड रिवर्सल होगा, कंफर्मेशन आएगा, तभी लॉन्ग साइड में देखिए। शॉर्ट की कॉल भी नहीं देना चाहेंगे?
500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, इन दैट उसके केस बाद शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा वो 450 से लेकर 440 तक। जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है हमारे एक दर्शक का, फैजल खान पूछ रहे हैं, टीसीएस, रिलायंस और सिप्ला तीन एक साथ पूछ रहे हैं, एक एक करके ले लेते हैं हम लोग। टीसीएस पे आपका व्यू? जैसा कि मैंने बताया, आईटी काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो टीसीएस ने अपना जो पिछला स्विंग हाई है 3330 पकड़ के चलिए, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, लेकिन अभी के लिए फिर से वो ब्रेकआउट लग रहा है कि फॉल्स हो रहा है। देखिए, शॉर्ट तो इसमें करना नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। लॉन्ग भी थोड़ा सा संभल के जाइए क्योंकि डेरिवेटिव का हिस्सा है और आज इसका रिजल्ट भी है, जी, तो रिजल्ट कैसा आएगा वो भी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा इसको। तो मेरे ख्याल से अभी अवॉइडेड है, अगर डाउन साइड में किसी का लिया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक जैसी खबरें आ रही थी या जो मार्केट में जो अटकलें थी या जिस तरीके के वो आ रहे थे इंडिकेटर्स, उससे लगता है कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। क्या उस पे भी आप उसकी वजह से भी इस पे बुलिश का कोई कॉल नहीं देंगे? सर देखिए, काफी टाइम ऐसा होता है कि रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर आया और काफी अच्छा भी आया, लेकिन स्टॉक जो है वो गिर गया और हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो इसलिए तो न्यूज को डिस्काउंट करके चलिए, और टेक्निकल के हिसाब से अगर 3200 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन 3200 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड इसमें भी ओपन अप होगा। फिलहाल के लिए अगर कोई लेना चाहता है रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, रिलायंस पे आपकी राय? जी सर, ये रिलायंस जो है 2-3 महीने से एकदम ही ठंडा पड़ा हुआ है, बल्कि ये सितंबर 2020 से एक रेंज में चला गया है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो इसका जो रेंज का अपसाइड है वो 2300 तक कैप्ड है, और डाउन साइड में जो 1850 में एक अच्छा सपोर्ट है, तो इसी के बीच में ये मूवमेंट कर रहा है। मुझे लगता है कि डाउन साइड में ये अभी 1850 1840 तक जा सकता है, और वो सपोर्ट जोन रहेगा। देखना पड़ेगा कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है कि नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल 1850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी प्रेशर है, डाउन साइड में हम लोग 1850 तक जा सकते हैं रिलायंस में। तो इसमें शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं? जी, इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। आज का जो हाई है 1960, ये मैं स्पॉट बता रहा हूँ, प्रिसाइसली देखेंगे तो 1961.40, 1962 का स्टॉप लॉस रखिए रिलायंस में, और मार्केट में अगर 14,000 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है रिलायंस भी डाउन साइड में पार्टिसिपेट करेगा। 1860 से लेकर 1850 तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि करीब करीब अपने जो 3 महीने के लोज हैं उसके आसपास जा सकता है? जी, वहां तक ये जा सकता है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है और ओवरऑल इसका वीकली और डेली दोनों ट्रेंड डाउन है, तो सपोर्ट जोन को ये टेस्ट कर सकता है। वही व्यू है ये रिलायंस। जी, ठीक है। सौम्यदीप जी, जी पे एक व्यू दे सकते हैं क्या? जी एंटरटेनमेंट, जी, जी ने ये आप शॉर्ट का कैंडिडेट पूछ रहे थे, जी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये एक अच्छा शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है। इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 198 से लेकर 197 का, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। रेट ऑफ चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी 6.87% डाउन है जी। मुझे लगता है जब तक ये अभी 200 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आज का जो हाई है ये 201 रुपया 25 पैसा, 201.25, इसका स्टॉप लॉस से जी में भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और डाउन साइड में जो टारगेट दिख रहा है वो 180 से लेकर 183 का बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सौम्यदीप जी। कोई कॉल चलते चलते आप कोई ऐसे रिकमेंडेशन कुछ देना चाहेंगे, या अभी आप कह रहे हैं सब कुछ वेट एंड वॉच और वॉच एंड रिमेन कॉशियस है सिचुएशन? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा दोनों स्टॉक मैंने बताया कि अगर 14,400 ब्रेक करता है उस केस में शॉर्ट साइड में प्ले कीजिए मार्केट को, और एक है रिलायंस को वॉच कीजिए। रिलायंस भी डाउन साइड में 1850 तक जा सकता है अगर 14,000 ब्रेक होता है निफ्टी में, और जी को भी वॉच कीजिए। उन दोनों को शॉर्ट साइड में देखिए।
लॉन्ग साइड में एक मैंने बताया कि केयर रेटिंग्स को वॉच कीजिए, वो थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रहेगा उसमें। 400 का स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, 450 550 560 तक ये 2-3 महीने में जा सकता है। और एकदम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, 14,400 के नीचे आई एम बियरिश सर। जी, बहुत शुक्रिया सौम्यदीप जी, ये अपने राय देने के लिए और सुझाव देने के लिए।